गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो बना रहा हूँ। एक और बिज़नेस एनालिसिस कर रहे हैं आज हम। तो कंपनी का नाम है जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस। तो जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस जो है, इसका एक और नाम है ब्लैक बक बोल के। बेसिकली ये जो है क्या काम करती है, ट्रकिंग इंडस्ट्री में जो ट्रक्स चलते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं, लॉन्ग रूट के जो ट्रक्स होते हैं, उससे रिलेटेड कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो थोड़ा सा अलग सा बिज़नेस है, इसको आज एनालाइज करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बिज़नेस मॉडल कंपनी का बहुत सिंपल है। करीब 10-12 साल से है कंपनी इस बिज़नेस में। कंपनी ने एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की है। बेसिकली कंपनी ने इस कंपनी का ये मॉडल जो है, ये यहाँ का नहीं है। बेसिकली बाहर के देशों में, माने बाहर के देशों में इस तरीके का मॉडल वो पहले से ऑपरेट कर रहे थे। ब्लैक बक जो कंपनी है वो इंटरनेशनल कंपनी है, वो वहाँ ऑपरेट करती है ऑलरेडी। उसने अपना इंडिया में भी इस बिज़नेस को करीब 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बिजनेसेस में हाइज़ एंड लोज़ उन्होंने देखे हैं। काफ़ी अलग तरीके का बिज़नेस है। तो थोड़ा सा इस मॉडल को समझाता हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ जो है ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है, ये बेसिकली बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि यूजुअली देखा ये गया है कि ट्रक चलाने वाले जो होते हैं वही ट्रक के ओनर्स होते हैं मैक्सिमम टाइम्स में। अब मुश्किल ऐसा होता है कि किसी के पास एक ट्रक है, किसी के पास 2 ट्रक है, तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। कभी उनको ऑर्डर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। एज़ अ बिज़नेस बड़ा ही अनसर्टेन है, बहुत ही अनसर्टेन है। लेकिन कंपनी जो कर रही है, कंपनी बहुत अलग तरीके का काम कर रही है। कंपनी ने पिछले 10 साल में जो कुछ सीखा है उसको वो एग्जीक्यूट कर रही है। बेसिकली बात ये है, कंपनी ने जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी सीखा, उसको एग्जीक्यूट कर रही है। किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये अपना इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ब्लैक बक का। अच्छा, ब्लैक बक के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। कस्टमर्स कौन हुए इनके? वो मालिक, ट्रक मालिक, जिनके पास 4 ट्रक या 5 ट्रक या 6 ट्रक या ज़्यादा भी हैं। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 हैं। तो वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो वैसे लोग जो हैं वो इनके ऐप को यूज़ करते हैं, उनके साथ वो टाई अप करते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहीं से लोड की तो वो कहाँ पहुँची, कहाँ खड़ी है, कितनी दूर है, और कितना देर दूरी तय करनी है उसको, जहाँ उसे माल डिलीवर करना है वहाँ। तो ऐप पे वो इस तरीके के सॉल्यूशंस को बिल्ड इन कर रहे थे। इसमें मॉडल कंपनी का बहुत सिंपल ये है कि वो एक सब्सक्रिप्शन फ़ी लेते हैं शुरू में। आप अगर उनके साथ ऑन बोर्ड होते हैं तो आपसे एक सब्सक्रिप्शन फ़ी लेते हैं, और उसके बाद आपको सारी ट्रैकिंग वो इस पे करते हैं। तो उसमें इनका पहला तो सॉल्यूशन ये है कि वो आपको जीपीएस का बताएंगे कि कहाँ है, वो आप ऑनलाइन देख सकते हो। आपको गाड़ी के पीछे परेशान नहीं होना, पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ जो ये प्रोवाइड करते हैं, आपका जो टोल है, कई बार क्या होता है आप कहीं ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ ड्राइवर के पास आपने पैसा नहीं दिया। बहुत कारण होते हैं, देखा गया है, एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि ट्रक के ड्राइवर्स जो होते हैं उनके साथ चोरी हो जाती है। उनका किसी ने कैश ले लिया, क्योंकि वो अकेले होते हैं ट्रक पे। तो वो हुआ, या साथ में उनका हेल्पर हुआ, तो ये 2 लोग होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके ट्रक्स में वो थोड़ा सा भी इधर-उधर हुए तो किसी ने पैसा चुरा लिया। तो यूजुअली मालिक क्या करते हैं कि उनको पैसा नहीं देते, क्योंकि पैसा नहीं देंगे तो उनका प्रोवाइडिंग का सिचुएशन ये रहता है कि वो ऐसा करते हैं कि भाई ठीक है, मैंने ब्लैक बुक में बात कर ली है, तुम जब भी जाओगे जहाँ पर भी, तो वहाँ आप तेल भर लेना, वहाँ आपको कैश अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ कैश दे दिया जाएगा आपको। तो इस तरीके का सेटअप, एक इनफॉर्मल सा सेटअप बना हुआ है, जिसके थ्रू होता ये है, सुविधा ये होती है। बल्कि शायद मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम किया है कि जिसमें कि जो आपका ट्रक ऑपरेटर है वो भी, जो ट्रक चला रहा है बेसिकली, तो वो उसका भी कोई ऐसा सिस्टम, फ़ीज़िबल सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कि वो भी पैसा जो है उसको वहाँ अवेलेबल हो जाए जब ज़रूरत हो। तो ज़्यादातर रास्ते पे क्या होता है, क्या खर्च है, जो बड़ा खर्च है वो है एक टोल पड़ता है,
जब आप निकलते हो तो कहीं रास्ते में टोल पे करना है, तो उसमें कंपनी ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि उनके ऐप से आप टोल पे कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जैसे आपको कहीं तेल की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है, डीज़ल लगता है, तो डीज़ल आपको कहीं चाहिए तो डीज़ल में भी ऑनलाइन पेमेंट कर देती है कंपनी। ऐसा सिस्टम उस ऐप में है उनका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेंटेनेंस हुआ, गाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं, फ्यूल सेंसर है उनका एक प्रोडक्ट। तो बहुत सारी सर्विसेज अपने ऐप पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है। लंबे समय तक काम कर रही थी, लंबे समय से काम कर रही है इस पे, तो वो धीरे-धीरे करके सब चीज़ों को अपग्रेड कर रहा है। माने पहले जैसा था वैसा अब नहीं है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बेहतर करते जा रहे हैं वो अपने ऐप का एक्सपीरियंस उनका बेहतर होता जा रहा है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल है और इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो उनका और भी कई सारा है। उन्होंने अपने ऐप में एक जो उनका इस बार का जो रिज़ल्ट आया, तो उसमें उन्होंने जो पीपीटी उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे कि हम किसी ने गाड़ी बेचनी है, किसी ट्रक ऑपरेटर ने सॉरी, किसी ने अगर अपनी गाड़ी बेचनी है, तो गाड़ी बेचने के लिए अगर जो उसको चाहिए कि मैं गाड़ी बेचूँ, तो वैसा भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ऐप पे। कोई गाड़ी बेचेगा और कोई दूसरा ट्रक ऑपरेटर जो है वो गाड़ी को ख़रीद ले, माने जो ट्रक बेसिकली जो ट्रक का ओनर है वो ख़रीद लेगा दूसरा। तो इस तरीके का चीज़ है। फिनेंसिंग की का भी एक रास्ता निकाला है इन्होंने कि किसी को गाड़ी फिनेंस कराने की ज़रूरत है, अगर किसी को नई गाड़ी लेनी तो वो फिनेंसिंग भी आप करा सकते हो। अच्छा, एक उनका नया प्रोडक्ट आया है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है उनका, जिस पे उन्होंने बताया कि पहले के क्वार्टर पे, पिछले क्वार्टर पे शायद 6 करोड़ का सेल था, वो 24 करोड़ हो गया, करीब-करीब 4 गुना हो गया। तो उसको कहते हैं सुपर लोड। सुपर लोड बेसिकली ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने बना दिया है कि जैसे आपका ट्रक चल रहा है और वो जहाँ डिलीवरी करने जा रहा है, अब जब वहाँ जाकर डिलीवरी कर देगा तो वहाँ तो खाली हो जाएगा। वहाँ फिर कैसे आप आगे काम करेंगे? तो इनका ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया है, जनरेट किया है, कुछ एक रूट्स पे किया है, अभी सब जगह नहीं हुआ, कुछ रूट्स पे चल रहा है, जिसमें होता क्या है कि वो जिस जगह पे डिलीवरी करने जाता है, वहाँ से उसको ऐप के थ्रू नया डेस्टिनेशन दे दिया जाता है, जहाँ से एक और आप ऑर्डर ले सकते हो। तो बेसिकली जो ट्रक का ओनर होता है, वो जो सप्लायर, जो शिपर है या जिसका भी ऑर्डर है, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके आगे का भी नेक्स्ट ऑर्डर भी बुक कर लेते हैं, तो वो भी एक सुविधा हो जाती है इससे। तो बेसिकली होता ये है, आप ये देखेंगे, जो कि मैनेजमेंट ने भी बताया कि 1 महीने में करीब-करीब देखा ये गया है कि 10 से 12 दिन जो है, वो ट्रक खाली खड़े रह जाते थे। 16-17 दिन का ही ट्रैवल टाइम होता है एक ट्रक के लाइफ में 1 महीने में। उस पीरियड को यूटिलाइज़ करने के लिए कंपनी ने इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके लिए वो चार्ज भी करते हैं। तो कंपनी बेसिकली कमाती कैसे है? सब्सक्रिप्शन मॉडल से कमाती है जिंका लॉजिस्टिक्स। वो ट्रक ऑपरेटर्स से कमीशंस लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और टोल एंड ये सब पे भी जो कमीशन, ब्रोकरेज, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो पेमेंट्स करते हैं, कॉम्प्लाइंसेस करते हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड वो हेल्प करते हैं कि मान लीजिए गाड़ी चल रही है, रास्ते में और कहीं मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ ख़राबी हो जाए, तो अब ट्रक मालिक कहीं और बैठा है, ट्रक का ड्राइवर परेशान होगा, तो बेसिकली वो कंपनी जो है उस चीज़ को हैंडल आउट करती है इस तरीके से कि अगर कोई रिपेयरमेंट या कोई इस तरीके की चीज़ की ज़रूरत पड़े ट्रक को, तो उसमें हेल्प हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त था। ये है बिज़नेस मॉडल, मोटा-मोटी मैंने ये बताया। शायद कुछ एक चीज़ें, हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया कि इन्होंने इंश्योरेंस बिज़नेस के लिए भी, बेसिकली इनके पास पहले से इंश्योरेंस बिज़नेस का लाइसेंस था, उसको इन्होंने रिन्यू कराया है, फिर से रिन्यूअल ले लिया है उसका, तो उसका भी अप्रूवल इनको मिल गया। तो गाड़ी का रिन्यूअल भी, इंश्योरेंस भी अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली पूरे इस सेक्टर में आप इसको ऐसे देखें कि सेक्टर बहुत ही अनऑर्गेनाइज़ था। ये कंपनी कोशिश क्या कर रही है, इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही है। और ख़ास बात ये है कि जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, कोई और दूसरी कंपनी इस तरीके का काम कर नहीं रही है बेसिकली। ऐसा ऐप वाला कोई सिस्टम नहीं है, है सिस्टम, एंड इसमें भी बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं, लेकिन मैं उसको अभी नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो जाएगी, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एंड मैं ये देखता हूँ कि मैंने फिर उसमें थोड़ा-सा इश्यू आता है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। तो डिटेल में जाने से तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बिज़नेस मॉडल मोटा-मोटी ऐसा ही है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और उसके साथ-साथ ये जो है अपनी सर्विसेज़ जो ये प्रोवाइड करते हैं ट्रक ऑपरेटर्स को, तो उससे रिलेटेड वो उनको
ब्रोकरेज या उस पे कमीशंस कमाते हैं। तो बेसिकली कंपनी जो थी पिछले साल तक, अब कंपनी के डिटेल्स पे डिस्कशन कर लें, इस क्वार्टर में उनका जो टोटल इनकम आया है, फिनेंशियल्स को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो जो इसका टोटल इनकम आया है वो करीब करीब 160 के आसपास है, 160 करोड़, थोड़ा सा कम है शायद, तो रफली राउंड अप पे पकड़ते हैं हम, 160 करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में से करीब करीब 62% बढ़ गया। तो वो शायद 92 के आसपास था, इस बार 160 पहुंच गए। और पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जो था वो लॉस में था, लेकिन इस साल उस क्वार्टर में वो 33.7 एग्जैक्ट नंबर है, हाँ, 33 करोड़ 70 लैक्स, तो वो उनका ये प्रॉफिट है इस बार का। तो ऐसा मैं ये कहूँगा नहीं कि इसी क्वार्टर में प्रॉफिट में आए, पहले से प्रॉफिट में आ गए थे, तो उसको बेहतर करते जा रहे हैं, अपना प्रॉफिट उनका बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में शायद प्रॉफिट था इनको, आई फील शायद 24 या 25 का नंबर था। तो इस तरीके की चीज़ है, तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हो गई है। अगर पिछले एक साल में देखें कंपनी की जर्नी, तो वही मैं कह रहा हूँ, पिछले एक साल में कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हो गई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस में थे, इस बार 34 करोड़ के प्रॉफिट पे, तो ये बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। मैंने कंपनी जो है बिट्टा लेवल पे लॉसेस पे थी, वहाँ से वो प्रॉफिटेबल हो रही है, तो इसका सिनेरियो चेंज हो रहा है। बेसिकली बात ये है, कस्टमर बेस जो है इनका करीब करीब 7 लाख बता रहे हैं, जो ट्रक्स हैं वो करीब करीब 7,83,400 के आसपास ट्रक्स इनके साथ हैं, जिसमें से इनके ऐप पे 2 सर्विसेज, मैंने 2 सर्विसेज जो लेने वाले ट्रकों की संख्या है वो करीब 3,86,000, 351। तो बेसिकली 2 सर्विसेज हो रही है। अब 2 सर्विसेज में क्या है, इनको सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रहा है, लेकिन उन 2 सर्विसेज पे अगर इनका कुछ ब्रोकरेज या कमीशन बनता होगा तो वो भी मिल रहा होगा कंपनी को। तो कंपनी का ये कहना है कि अगर कंपनी की ग्रोथ को देखा जाए, कंपनी ने इसको भी बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर आप रेवेन्यू को देखें Q1 ऑफ 24, माने आज से 2 साल पहले Q1 ऑफ 24 में जो इनका था बेसिकली मार्केट शेयर, माने इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हो रही थी वो -10% थी, माने ये लॉस में थे उस समय। और इस साल जो है उनका करीब करीब ग्रोथ जो है वो 47% की है। तो आप ये समझ रहे हैं 2 साल में कंपनी ऑलमोस्ट पूरा लॉस कवर किया, उन्होंने 11% का लॉस हो रहा था उसको कवर किया, और अब 47% ग्रोथ पे खड़े हैं। तो पिछले 2 साल की ये जर्नी है। ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ कि कंपनी जब अच्छे से काम करती है और जब सही तरीके से काम करती है तो वो कैसे अपने लॉसेस को कम करती है और आगे की तरफ बढ़ती है। तो रेवेन्यू जो है पिछले 2 साल में करीब करीब 2.5 गुना बढ़ गया। मैंने अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, एक एग्ज़ाम्पल के लिए, रफ़ एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए, कि कोई नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, 100 करोड़ का अगर बिज़नेस करते थे तो 2.5 गुने की ग्रोथ आ गई, माने 100 की जगह 250 करोड़ का बिज़नेस कर रहे हैं। तो 2 साल में ये स्थिति पे पहुँचे हैं। तो प्रॉफिट इनका जो है, प्रॉफिट इस समय करीब करीब 35% है, जो कि Q1 24 में -18% था, माने 18% EBITDA लेवल पे लॉसेस पे थे, और अब जाकर 35% प्रॉफिट पे है। तो काफ़ी सब्सटेंशियल ग्रोथ है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि धीरे धीरे हमें आगे दिख रहा है कि हमारे साथ और भी क्लाइंटल जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए ट्रक की इंडस्ट्री में क्या होता है, जो काम कर रहा है, जो इस लेवल के बिज़नेस में काम कर रहा है, उसको बहुत सारे टेंशन होते हैं इसके लिए। अब आपने यहाँ से अपना ट्रक छोड़ा और आगे जाके कहीं अगर कोई मेंटेनेंस का इशू आया तो आप कब तक पीछे पीछे भागोगे ट्रक के। तो एक अलग तरीके का यूनिक टाइप का मॉडल है, अलग तरीके का बिज़नेस है जो कि काम कर रहे हैं ये, और इसमें इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन काफ़ी सही है। मैं जैसा ट्रैक कर रहा हूँ तो उससे समझ में आ रहा है कि अच्छा कर रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि यूनिक टर्म मॉडल था, तो हम लोगों ने, मैं अलग अलग तरीके की कंपनियाँ ट्राई कर रहा हूँ इस समय आपको ट्रैक करने के, तो उससे रिलेटेड था। और भी बहुत सारे फिगर्स थे, तो मैं उतने ज़्यादा फिगर्स पे नहीं जाता हूँ। मैं समझता हूँ यहीं पे इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।